हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लल्लन टॉप और सदाबहार दोनों चीजें हैं इन प्रश्नों में। 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। तो जो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता है वो डेसीबल इसके द्वारा मापी जाती है। तो डेसीबल है इकाई, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसीबल है, इसको कंठस्थ कर लें। दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि पारसेक किसके मापन की एक इकाई है। तो इसको लोग क्या समझ लेते हैं कि ये जो है पारसेक कौन सी ऐसी चिड़िया का नाम है। तो दोस्तों, ये लंबाई या दूरी मापने का की इकाई है, दूरी या लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो ये पारसेक हो जाएगा। और विद्युत आवेश का अगर एसआई मात्रा का आप देखें तो इसका कूलाम होता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और जो डायोप्टर होता है वो किसकी इकाई है, तो दोस्तों लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है, डायोप्टर है। दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार आया है कि भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। तो प्रेरकत्व जो होता है वो उसकी इकाई दोस्तों हेनरी होती है। और दोस्तों देखा जाए तो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लूंगा, बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है कई बार परीक्षा में आया है उसी को हम यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो दोस्तों इसकी इकाई लक्स होती है। दोस्तों, कभी कभी भौतिक राशि दे देगा और इधर एसआई मात्रक देगा। तो दोस्तों, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, तापक्रम का केल्विन होता है और ऊर्जा का जूल होता है। इसको आप जरूर याद करें। दोस्तों, ये यंत्र का नाम है, राशियां जो ये नापते हैं उसको बताया गया है। दोस्तों, एनीमोमीटर पूछ लेता है कई बार। तो ये दोस्तों जो एनीमोमीटर होता है वो वायु की गति को मापता है। और दोस्तों, एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को नापता है। और जो टैकोमीटर होता है वो घूर्णन की गति को, जबकि पायरोमीटर जो होता है हाई टेम्परेचर उच्च तापमान को मापने के काम में आता है। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का प्रयोग कहाँ होता है, नौ संचालकों द्वारा। ये सोनार जो है, जो समुद्र के अंदर की महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको देखने के लिए काम में प्रयुक्त किया जाता है। तो अक्सर इसको जो नौका संचालक हैं वो इस्तेमाल करते हैं, सोनार। ठीक है। और दोस्तों, जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता मापने का जो काम होता है वो सीस्मोग्राफ के द्वारा होता है, सीस्मोग्राफ, इसको भी याद कर लें। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसको याद कर लें, थोड़ा सा जटिल नाम है लेकिन इसको आपको याद करना जरूरी है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो मापा जाता है दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। और दोस्तों, जो ऑक्सैनोमीटर होता है ये पौधों की वृद्धि दर नापने के काम में लाया जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो हाइग्रोमीटर की सहायता से मापी जाती है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सापेक्षिक आर्द्रता। तो आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर की मदद से मापी जाती है। दोस्तों, ये दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। जबकि जो आपका जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसको, दोनों प्रश्नों को आप कायदे से याद रखें। दोस्तों, अगला प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, किसी वस्तु का जो भार होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहां पर, पोल्स पर, ध्रुवों पर अधिकतम होगा भार। ठीक है। जैसे ये प्रश्न बनाया, मनुष्य शरीर का जो भार है अधिकतम कहां पर होता है, ध्रुवों पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कितने पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो 4 डिग्री सेल्सियस है उस पर पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है।
दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। न्यूटन का जो पहला नियम है किस रूप में जाना जाता है? जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो न्यूटन का पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। और जो तीसरा नियम होता है वो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। एक तोप जो है फायरिंग के बाद पीछे हटती है, वो क्यों हटती है? न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों कई बार आया है। किसी सरल लोलक की गति एक किसका उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है। और लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय जो होता है वो आवर्त काल कहलाता है। दोस्तों जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण होता है। और जो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी कि जलयान पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? यह आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक हैं, उनके सिद्धांत के आधार पर है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है। और दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती, पहला ही प्रश्न था। और प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का कारण ध्वनि का परावर्तन रिफ्लेक्शन होता है। यह प्रश्न भी कई बार आया है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। यह प्रश्न भी आता है दोस्तों, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिका क्रिया है। क्या है दोस्तों? केशिका क्रिया है। दोस्तों लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किस आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। दोस्तों अगर एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डाल देंगे तो वो तैरता रहेगा। काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार आया है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों इसकी यूनिट होती है मैक। ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार आया है, किसी औसत वयस्क जो व्यक्ति के ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है? तो हम लोग जो ध्वनि सुन सकते हैं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। कितने? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये होता है, बाकी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आया है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो लाल हरा नीला, ये जो तीन कलर हैं दोस्तों, रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया, RGB, ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं यानी कि प्राथमिक रंग। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कई बार ये प्रश्न आया है, 25 सेंटीमीटर, याद रखें। दोस्तों जो मृग मरीचिका होती है इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों जो हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यह भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। और दोस्तों धूप के चश्मे की जो पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। और मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक जो सुग्राही होती है वो 5500 एंगस्ट्राम होती है। 5500 एंगस्ट्राम। दोस्तों जो किसी तारे का रंग होता है वो इसके टेम्परेचर को दर्शाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वैक्यूम में। दोस्तों जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं यानी कि बाईफोकल लेंस, उनमें क्या पाया जाता है? जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों डायनमो। क्या बदलता है? डायनमो। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है पोटेंशियोमीटर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न।
दोस्तों एसी को डीसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए जो उपकरण काम में लाया जाता है वो क्या होता है? रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, वह पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, क्या है? माइका यानी कि अभ्रक। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सौर सेल। काफी महत्वपूर्ण है। और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है कॉपर होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉपर। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, विद्युत की इस्त्री यानी कि प्रेस, विद्युत हीटर की केटली आदि किस एलिमेंट से बनी होती हैं? तो नाइक्रोम की। किसकी दोस्तों? नाइक्रोम की। दोस्तों ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। और दोस्तों पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी माइकल फैराडे ने। और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का सही फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दोस्तों कूलाम्ब प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? एम्पियर के। दोस्तों वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और आशा ही नहीं, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि आपको जो भी यहाँ पर प्रश्न बताए गए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसी ही वीडियोस और भी आप आगे पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा कैसा वीडियो लगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को या अन्य ग्रुपों में आप भेज दें, फॉरवर्ड कर दें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।